आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के अंदर न्यूट्रिशन कैसा हो। जैसे ही प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है टेस्ट, उसके बाद हमारा ध्यान मदर की पोषण की तरफ जाना चाहिए। मदर का हम हर तरीके से ध्यान रखें। उसके अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर खासकर जब वॉमिटिंग वगैरह मॉर्निंग सिकनेस होती है तो कई बार ज़्यादा कुछ खाया पिया नहीं जाता, तो उस समय जो कुछ भी उसे खाने की इच्छा करे वही दें, और लेकिन हाइड्रेटेड रखें। और उसे अगर रेस्ट करना है तो रेस्ट भी करने दें, जिससे उसका वेट लॉस कम हो और वो जल्दी ठीक हो। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होने से डॉक्टर को संपर्क करें। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब बेबी की ग्रोथ हो रही है, स्टार्ट हो गई होती है, बोन्स भी बनना शुरू हो जाते हैं, उस समय ये ज़रूरी है कि मदर का आहार बिल्कुल संतुलित हो, सात्विक हो और समय पर हो। समय पर उन्हें खाना खाना है और साथ में पानी भी, हाइड्रेशन के लिए 2-3-4 लीटर पानी ज़रूर पी लेना है, मौसम के हिसाब से और अपनी इच्छा के हिसाब से। कोई भी तरल पदार्थ और भी लिया जा सकता है, सिर्फ ये नहीं कि प्लेन वाटर ही लेना, कुछ भी लिया जा सकता है। और प्रेगनेंसी के अंदर हमें ये भी देखते हैं कि हर मंथ चाहे सब कुछ ठीक है, फिर भी डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो वो आपका वेट चेक करेंगे, बेबी का असेसमेंट करेंगे, पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ टेस्ट कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, तो उससे ये पता चल जाएगा कि बेबी कैसा ग्रो कर रहा है। मदर को कोई ख़ास किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कभी बाय चांस भी थायराइड, शुगर या कोई और एनीमिया, इस तरीके की चीज़ें निकल के आ जाती हैं, और उसका इलाज भी इस दौरान शुरू के दिनों से अगर शुरू किया जाए तो उसको वहीं पर ही देख लिया जाएगा। इसलिए सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब खाना पीना थोड़ा ठीक हो जाता है तो कोशिश ये करें कि जितनी भी सब्जियां वगैरह हैं, मौसम की फल हैं, इन सबको रेगुलरली लें। खाना हो सके तो लोहे की कढ़ाई में बनाएं, जिससे कि आयरन उससे भी मिलता है। और आयरन और कैल्शियम और प्रोटीन, इन तीनों चीज़ों का डिमांड प्रेगनेंसी के अंदर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बेबी को भी चाहिए ना। तो इसलिए बेबी के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, अगर मदर नहीं लेगी एक्स्ट्रा तो वो बेबी से ले लेगा, बेबी इज़ ए पैरासाइट। और इसलिए अगर मदर को इसलिए ख़ास अपनी कैलोरीज़ का भी ध्यान रखना है कि गुड अमाउंट ऑफ कैलोरीज़ हो उसकी डाइट में, चाहे वो फैट से भी हो सकती हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स हो सकती हैं। बाहर का खाना कम से कम खाएं कि वहाँ संक्रमित फूड ना मिल जाए, और कहीं उससे डायरिया वगैरह हो गया तो दवाइयाँ तो अलग देनी पड़ेंगी जो हमें नहीं देनी है प्रेगनेंसी के अंदर, और न्यूट्रिशन भी अफेक्ट होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए डॉक्टर के पास जाएं। अगर एनीमिया डिटेक्ट होता है या अदरवाइज़ भी, डॉक्टर आपको राइट अमाउंट, राइट मेडिसिन देंगे, कैल्शियम और आयरन के सप्लीमेंट्स देंगे, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी टर्म तक बहुत अच्छे से पहुंच जाए और आपको बाद में भी कम वीकनेस हो। ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं फिर।